हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ्स का। तो इससे पहले हम अपना 10 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेट 11वां है और सभी सेट में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हुए ना, जो डीएलएड में आए हुए हैं, उसी का क्वेश्चंस लगाए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको अगले किसी भी क्योंकि वो कंपटीशन लेवल बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और वो डीएलएड में पूछा हुआ है। तो इसी के लिए हम बोल रहे हैं उस सभी को आप पहले एक बार देख लीजिएगा। उससे आपको मतलब आगे का आइडिया मिल जाएगा या प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंस हो जाइएगा। तो हम इसे 10 सेट कर चुके हैं, तो आज हमारा सेट 11वां है और 11वां का हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.105 का इसको कई लोग पढ़ देते हैं 0.105। इसको मतलब 105 बोल देते हैं, 0.105 बोल देते हैं, लेकिन इसका बोलने का सही रूप है 0.105। 0.105 अलग अलग बोला जाता है इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद इसको अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या है इसका, इस रूप में लिखिए p/2n/5 के पावर m, इसके रूप में लिखना है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.105। इसको है, जब इसका हमारे जो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो 1000 ये तो आ जाएगा। फिर जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 अपॉन में 200 200 आ जाएगा। फिर देखिए 21 और 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 40, 5 के 20 और 0 200 हो जाएगा। तो देखिए 5 इंटू और 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 8 5। ठीक है, मतलब 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए 5 इंटू 2 इंटू 2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये और फिर क्या लिख सकते हैं 21 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ये बेसिक हमारा हो गया, क्या है 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सी, 21 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √15/3 एक कैसी संख्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है रूट आ गया है, तो क्या हो जाएगा रूट आ गया मतलब एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0 और 50। 0 से लेकर 50 के बीच में कितने विषम संख्या है। विषम संख्याओं की संख्या कितने हैं। देखिए तो पहले आपको पता होगा कि विषम संख्या कैसे आता है, रिपीटेशन इसका देखिए 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर ऐसे ही चल के लास्ट में 49। क्या लास्ट में 49 आता है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है एक एक का गैप है, मतलब 50 है तो 25 ये होगा और 25 सम संख्या होगा। तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारा सम संख्या और 25 ही हमारा हो जाएगा क्या विषम। 25 ही सम हो जाएगा और 25 ही विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण x² - 4 का हल, x² - 4 का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन होगा। क्या हल समुच्चय, तो क्या है x² - 4 ये है इसका हल समुच्चय। तो जब ऐसा पूछा ना, इसको हम 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर दिया, फिर क्या हो जाएगा x² बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा +-2, x बराबर हमारा आ जाएगा +-2। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बहुपद f(x) बराबर 2x³ ये त्रिघाती बहुपद है, 2x³ - 3kx² + 4x - 5 ये त्रिघाती बहुपद है। और इसमें क्या होता है, ये होता है a और ये टोटल होता है b और फिर ये टोटल होता है c और ये टोटल होता है d। ठीक है, क्या बोल रहा है शून्यकों का योगफल। इसमें शून्यक, इसके शून्यक क्या होते हैं, इसके शून्यक होते हैं अल्फा बीटा और गामा। इसके 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो क्या बोल रहा है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 को बोल रहा है। इसका शून्यकों का योग का इसका फॉर्मूला होता है -b/a।
तो हमारा b क्या है, b हमारा 3 है तो -3 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन a हमारा क्या है, a है हमारा 2, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे 3 है तो ये 3k है, ठीक है, 3k हो जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा 3k अपॉन 2 बराबर शून्य का हमारा कितना दिया है, शून्य का हमारा मतलब शून्य का योग हमारा 6 दे दिया है ऑलरेडी, ये 6 हो जाएगा। फिर देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो 12, तो k बराबर हमारा क्या आ जाएगा, k बराबर हमारा आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 4। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, x माइनस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड हो और a प्लस बी माइनस 2 हो। मतलब देखिए ये और ये 2 दे दिया हुआ है, तो a b का मान है, बताइए। पहले इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब ये इसका बहुपद है, मतलब जब x के जगह पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल इक्वेशन कितना, ये जीरो मतलब टोटल जो ये है बहुपद पॉलिनोमियस बहुपद, ये किसके, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b बराबर 0 कब होगा, जब एफ एक्स बराबर 2 होगा। देखिए यहाँ पे क्या, क्योंकि है यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए जब 2 का वैल्यू पुट करेंगे, 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में a इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी के जगह पे तो b ही रखेंगे, b बराबर में 0। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2b बराबर में 0, तो फिर 2a प्लस 2b बराबर में आ जाएगा -4, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पे a प्लस बी हमारा बराबर हमारा क्या आ गया, a प्लस बी हमारा आ गया -2, a प्लस बी हमारा आ गया -2। चलिए तो यहाँ और क्या है, और दूसरा इक्वेशन भी दिया हुआ है a प्लस बी बराबर -2, a प्लस बी बराबर -2, हमारा दोनों इक्वेशन यही है, a प्लस बी बराबर -2 और a प्लस बी बराबर -2। और फिर a और b का मान पूछ रहा है हमसे, जहां पे ये टोटल सेटिस्फाई हो जाएगा उसी को हम बोल देंगे ये सही है। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन से ऑब्जर्व करिए, ये 1 और 5 इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 1 और 3 ये भी 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 और वहां पे हमें क्या चाहिए -2, और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा -2, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया, देखिए हम ऐसा इसलिए क्यों किए, क्योंकि ये लास्ट में दोनों बराबर हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप ए और बी का वैल्यू तुलनात्मक, मतलब क्या होता है वो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी बराबर -2, तो ये टोटल कट जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। जब दोनों सेम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों सेम आ जाता है तो फिर ऐसा करते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये तो टोटल आ जा रहा है 4, ये आ रहा है -2, और ये 4 और ये 2, हमें चाहिए क्या -2, तो -2 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कितने रैखिक समीकरण x बराबर 2 तथा y बराबर -2 द्वारा संतुष्ट होते हैं। यहाँ पे केवल x और y का वैल्यू मतलब फिक्स कांस्टेंट कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। a b c का तो वैल्यू फिक्स नहीं किया हुआ है। देखिए तो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, ये क्या होता है, रैखिक बोल रहा है ना, तो रैखिक बोल रहा है तो ये हो जाएगा ax प्लस b प्लस c, ax प्लस by प्लस c। चलिए तो यहाँ पे हम x और 2 y का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए तो a इंटू 2 प्लस b इंटू -2 प्लस में c, ये देखिए। अब बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिख रहा है कि 2ax का वैल्यू फिक्स है, y का वैल्यू फिक्स है, लेकिन a b c का वैल्यू तो फिक्स नहीं है।
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी और सी के भिन्न वैल्यू के भिन्न मान भिन्न मान होने के कारण ये अनंत समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या ए बी, क्योंकि ए बी सी का तो वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे, तो ए बी सी का मतलब डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, हम कुछ भी रख सकते हैं। उसी की वजह से क्या इसका अनंत वैल्यू आएगा, क्या अनंत वैल्यू, अनंत समीकरण का को संतुष्ट, मतलब अनंत समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में उतना हो जाता है। 2 वर्ष से बोल रहा है, इसका पढ़ेंगे अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 T माइनस में P, ये है इसका फॉर्मूला होता है। चलिए हम इसका क्या है वैल्यू पुट करते हैं। A बराबर ये हमारा 410, P हमारा क्या है 4000 और 1 प्लस R हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर मतलब रेट पूछ रहा है, रेट मतलब रेट परसेंटेज होता है, रेट R बटा 100 का पावर T कितना है 2 वर्ष माइनस में P हमारा कितना है 4000। चलिए ये देखिए, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखिए इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4410। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 4410 ये हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर इधर देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 40R का होल स्क्वायर, ये इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर एक मिनट, ये ऐसा ही है, देखिए वो क्या बोले हैं, ऐसा ऐसा ही है। देखिए क्या इधर क्या आ जाएगा, इधर इस तरफ आ जाएगा तो 4410 ये आ गया, ठीक है 4410 ये आ गया। और फिर ये देखिए 4000 यहाँ है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा 4000, ये जो हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन, यहाँ तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर देखिए ये यहाँ ये आपको दिख रहा होगा 21 का होल स्क्वायर, ये 20 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 21 अपॉन 20 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। और फिर देखिए ये आ जाएगा 100 प्लस R और फिर 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 21 अपॉन में 20 बराबर 100 प्लस R। ये हमारा ये हो गया। देखिए 100 और R डिनोमिनेटर में हर 100 हो जाएगा तो फिर इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 5 बार में। और फिर हमारा 21 5 कितना हो जाएगा 2 जी 5 और 10 105 हो जाएगा। फिर ये इस तरफ आ जाएगा -100 बराबर R। तो R बराबर हमारा क्या आ गया, R बराबर हमारा आ गया 5%। क्या आ गया, R बराबर हमारा क्या आ गया 5%। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है। देखिए
1800 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस निश्चित से, यहाँ पे उधर रेट पूछ रहा था, इधर टाइम पूछ रहा है, मैं चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 378 हो जाएगा, वर्षों में वह समय होगा, ईयर्स में पूछ रहा है समय, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अमाउंट क्या हो गया, मतलब ए बराबर क्या है, P इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर बटा 100 का टी पावर टी माइनस पी, ये है। फिर देखिए 378 बराबर पी हमारा कितना है, पी हमारा है 1800 और 1 प्लस रेट कितना दिया है, रेट हमारा 10 दिया हुआ है, तो 10 अपॉन 100 और टी हमें टी है और पी हमारा 1800 है। चलिए इतना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 378 और अगर हम इधर इसको प्लस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2178, इधर आ जाएगा तो 18 और 3 21, ठीक है, 21 और 78 2178 और ये इसको अपॉन में मतलब नीचे में ले आएंगे तो हो जाएगा 1800 बराबर में 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर में टी, ये हमारा हो गया। और इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 10 110, ठीक है उतना, या फिर इसको ऐसे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, क्या हो जाएगा 10 और ये एक 11, ये क्या आ जाएगा, ये 2178 अपॉन में 1800 बराबर में क्या आ जाएगा 11 बटा 10, 11 बटा 10 का पावर टी, ठीक है इतना आ गया। अब देखिए अगर हम इसको हम कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल होगा, इसको जब हम 8 2 10 7 1 8 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 बार 7 बार में, ये 2 बार में, ये 6 बार में, और फिर ये आ जाएगा 1800, तो 6 बार में, 0 बार में, 0 बार में, 600 बार में, ठीक है इतना हो गया। फिर 726 को करते हैं तो ये आ जाएगा 2 बार में, 4 बार में, 2 बार में, और फिर ये 2 0 0 200, फिर हो जाएगा 1 2 1 और हो जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया हमारा 121 अपॉन में 100 बराबर में 11 अपॉन 10 का पावर टी। चलिए इतना तक हमारा समझ में आ गया आपको। ये 121 जो होता है 11 बटा 10, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 11 बटा 10 बराबर, तो हमारा टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम केवल फॉर्मूला, केवल इंपॉर्टेंस है फॉर्मूला के साथ किस स्टेप पर आप बढ़ रहे हैं उस स्टेप का ईच पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ईच पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे, कहीं देखिए पीछे हम वही मिस्टेक थोड़ा इधर कर लिए थे, पीछे हम वही जब नहीं कर पा, मतलब यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड में नहीं ले गए थे तो उतना बड़ा मेरा हमको करना पड़ गया था, उसी के लिए हम थोड़ा मतलब देखे तो ये हो पता चल गया कि ये था, लेकिन यही होता है क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1800 का पावर टी, इसका पावर टी, फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस, फिर यही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2178 का पावर बाई 1800। चलिए ये हमारा आ जाएगा। फिर देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, वाई निर्देशांक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बराबर -4 का आलेख। पहले तो आप ये देखिए आलेख कैसा होता है, ये एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। चलिए फिर देखिए ये जो होता है x एक्सिस होता है, ये x और ये x डैश, इसको x डैश बोलते हैं, ये y और ये y डैश हो जाएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, x बराबर -4, मान लीजिए यहाँ पे x बराबर -4, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पे -4, तो ये किसका, इसका जब हम आरेख खींचेंगे तो क्या है, y के समानांतर आया,
y के पैरेलल आया ना, तो वही बोल रहा है इसका कैसा होगा कि ये y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस की परिसीमाएं होती है, किसी ठोस की परिसीमा कैसे, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब समतल, पृष्ठ मतलब एक, जैसे कि इसी का देखिए वक्र, तो वक्र तो सबका वक्र थोड़ी ना होता है, बिंदु भी सबका नहीं होता है, पृष्ठ मतलब एक समतल जैसा, सबका एक समतल जैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करते हैं। आसन चतुर्भुज, आसन को चतुर्भुज के आसन कोणों, जैसे कि चतुर्भुज के देखिए समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज मान लीजिए ये ले लिए, फिर इसका देखिए यहाँ पे अगर हम इस दोनों का क्या बोल रहे हैं, आसन कोण, ये एक आसन इस दोनों को लेते हैं, तो ये देखिए ये कहाँ पे कर रहा है, ये 90 डिग्री पर कर रहा है हमारा, क्या ये 90 डिग्री पर कर रहा है, क्या हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए फिर क्या है, एंगल ए बी सी में, ट्रेंगल ए बी सी में, चलिए तो हम ट्रेंगल ये कर लिए, ड्रॉ कर लिए, ट्रेंगल ये हो गया हमारा, इसको नाम देते हैं हम ए, इसको देते हैं बी और इसको देते हैं सी, क्या ये सी होगा। फिर क्या बोल रहा है, एंगल ए हमारा क्या है 40, फिर एंगल बी हमारा क्या है 75, एंगल सी हमारा मान लीजिए, एंगल सी को हम एक्स मान लेते हैं, फिर एक्स डिग्री इसको मान, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमारा होता है 180, त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोनों का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री होता है। तो क्या यहाँ पे 40 प्लस 75 प्लस x, वहां पर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, फिर 75 40 115, 115 में 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 65 डिग्री। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आधार और ऊंचाई वाले त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए एक लंबे गोलाकार बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है, और फिर क्या लंब वृत्तीय शंकु, और फिर क्या होता है, बेलन का आयतन कितना दिया है 345, ठीक है 345 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में देंगे। फिर क्या बोला, शंकु का आयतन, क्या शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर हमारा एच हमारा कितना है 345 दिया हुआ है, 1/3 इंटू 345, ये हो जाएगा 115, 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा शंकु का आयतन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर 345, और शंकु का आयतन हमें पता है कि होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे क्या भर देंगे 345 भर देंगे, तो शंकु का आयतन कितना आ गया 115 हमारा आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पांच, यहाँ पे देख, पहले आप ये देखिए 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब देखिए ट्रिपलेट तभी होता है, ये तभी 5 12 13 ये तभी पॉसिबल है जब ये ट्रेंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल हो। क्या ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए ये इसका हाइपोटेनस कर्ण जो होता है वो होता है 13, और लंब क्या हो जाएगा, लंब मान लीजिए 12, इसको मान लीजिए, और ये 5, इसमें अपना बदलते रहता है 12 और 5। चलिए फिर देखिए क्या बोल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या, ये तो और 1/, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हमारा ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो जब पुट करेंगे तो 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है 5 इंटू में 12, तो ये हो जाएगा 30 हमारा आ जाए 30। देखिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर हमारा दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए जब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में बदलने पर मीटर स्क्वायर में बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 30 को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर है तो 30 गुने 100 गुने 100, ये हमारा हो जाएगा। फिर देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3/1, 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा 0.0003, 0.003, 0.003 वर्ग मीटर। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कैसे हुआ, ये तो हमारा समकोण त्रिभुज ये पता चल गया, ये पता ऐसे चला क्योंकि ये 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, और ये होता है कब, जब समकोण त्रिभुज हो, जब त्रिभुज समकोण हो, जब त्रिभुज समकोण होता है तब ये होता है ट्रिपलेट, तभी होता है। ठीक है, चलिए हमें यहां से पता चल गया। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमने 1/2 इंटू बेस यूनिट ये फॉर्मूला लगाया, तो हमें इसका क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें इसे बनाना है मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर को जब मीटर से बदलते हैं, सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं इसको 100 से डिवाइड देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो जब डिवाइड दिए तो वर्ग है तो 2 बार डिवाइड देना पड़ेगा, तो हमारा ये आ गया, हमारा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये है x का मान उतना के लिए, पहले इसको आप भूल जाइए, एक मिनट आप देखिए, पहले हम मान लीजिए इस इतना को हम भूल गए, इतना को हम भूल गए। चलिए अब देखिए इतना को हम अभी मतलब इतना हमें पता नहीं है कि इतना कुछ है। चलो अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि इसका जो है बहुलक 4 दिया हुआ है। बहुलक वही होता है जिसका मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसी को हम उसका बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे 4 देखिए, यहाँ पे पहले देखिए कौन ज्यादा बार रिपीट है, 1 है तो 1 एक बार है, 5 भी एक बार है, 3 भी, ये 3 तो हट, ये तीनों तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इसका बहुलक होने के लिए ये एक ही बार रिपीट हो रहा है, कम से कम एक से ज्यादा बार होता तो अब देखते हैं हम। ठीक है, तो फिर देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, ये 7 है और ये भी 7 है। अब तो इसका बहुलक अगर यहाँ पे 7 हुआ तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 4 हुआ तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हमें बोल दिया हुआ है कि इसका बहुलक 4 है, मतलब x के जगह पे 4 होगा तभी ये पॉसिबल है कि इसका बहुलक 4 हो। ठीक है, तो x के जगह पे यहाँ पे 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 7 4 और फिर 4 और फिर 7, मतलब ज्यादा बार रिपीट हमारा 4 हुआ है, इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 4, मतलब x का मान 4 होगा
तभी इसका बहुलक 4 पॉसिबल है, नहीं तो अगर 7 होगा तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसका बहुलक क्या 4 दिया हुआ है, तो x के लिए 4 ही पॉसिबल पर हमारा ये आ सकता है। चलिए तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वितरण में माध्य तथा माध्यक का अनुपात, माध्य, इसको माध्य ले लेते हैं हम 2x, और माध्यक हमारा कितना है, माध्यक हमारा है 3x, तो बहुलक तथा माध्य क्या अनुपात होगा। तो हम पढ़े हुए हैं कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर हमारा होता है 3 गुने माध्य, 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने में माध्य, 2 गुने में माध्य हमारा ये होता है। तो यहाँ पे हमारा बहुल माध्य और माध्य का अनुपात दिया हुआ है, तो माध्य कितना हो जाएगा 3 इंटू 3x माइनस में 2 इंटू 2x, क्या हो जाएगा 9x माइनस 4x बराबर में 5x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और फिर बहुलक हमारा कितना आ जाएगा, बहुलक हमारा आ गया, बहुलक हमारा आ गया 5x। फिर क्या बोल रहा है, माध्य, बहुलक तथा माध्य क्या अनुपात, तो बहुलक अपॉन में माध्य, बहुलक अपॉन में माध्य हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक हमारा आया है 5x और माध्य हमारा है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:2। ऑप्शन हमारा ए करेक्टनेस हो जाएगा। यहाँ पे याद करने वाला ये हुआ है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यहाँ पे याद करने वाला बात ये हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर p, तो sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान पूछा है। हम आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाए थे क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो फिर देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर में 1, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमारा p दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/p। तो फिर देखिए इसका वैल्यू जब p है तो क्या हो जाएगा, जब इसका होल का वैल्यू हमारा p दिया हुआ है तो हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/p, ये हमारा पता चल गया। फिर देखिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर में हमारा p दिया हुआ है, क्या tan थीटा बराबर में p दिया हुआ है, ठीक है p दिया हुआ है। और फिर देखिए सेक थीटा प्लस में tan थीटा बराबर में 1/p है। फिर जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हमारा हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये प्लस है और ये माइनस है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर में p प्लस 1/p, तो सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p, p स्क्वायर प्लस 1/2p, तो सेक थीटा बराबर है हमें p स्क्वायर प्लस 1/2p, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि ये आइडेंटिटीज की वजह से हमें ये यहाँ पे ये निकाल ली, और यहाँ पे ये दिया हुआ है p, जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/p। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड की वजह, एलिमिनेशन मेथड के कारण ये कैंसिल हो जाएगा और 2 सेक थीटा आ जाएगा, और फिर हमारा ये आ जाएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4/5 मतलब cos थीटा बराबर, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर हम बता देते 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ आपको बताते हैं, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5। तो ये क्या होता है, ये होता है b/h। यहाँ से हमारा p हमारा आ जाएगा 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। फिर देखिए तो p हमारा 3 आ गया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है p/b। तो p हमारा है 3 और b हमारा है 4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3/4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 क्या होता है, √3। tan 30 हमारा होता है 1/√3। फिर देखिए ये हो जाएगा। फिर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan √3, तो 2/√3 प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर √3 मतलब 1/3 हो जाएगा ये। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन में 3 और ये 1 4/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। फिर क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 इंटू 2, ये √3 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है या फिर तो sin 60 का और नहीं तो cos 30 का, इस दोनों का होता है। तो मेरा cos 30 तो नहीं है, sin 60 है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, sin 60। चलिए तो यहाँ से हमें क्या, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या लगा, इंपॉर्टेंट हमारा ये फॉर्म, मतलब ये किस एंगल पर tan का वैल्यू क्या होता है, यही हमारा इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसी का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे इसी चैनल पर आप देखिएगा, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर आप देखिएगा तो इसका टोटल डाला हुआ है, मतलब वेरी टोटल इसका 0 पर क्या होता है, 30 पर क्या होता है, 45 पर क्या होता है, 60 पर क्या होता है, 90 पर क्या होता है, tan sin cos sec cot, ये सब का डाला हुआ है। और उस पर से ये जो आइडेंटिटी हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हमने प्रूफ करके इसका रेसिप्रोकल और इसके साथ दो और आइडेंटिटी है, उस सब को मैंने प्रूफ करके उस पर समझाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये होता है b/h, साइन होता है p/h, tan होता है p/b, cot होता है b/p, sec होता है h/b, cosec होता है h/p, ये सब हमने उस पर डाला हुआ है उसको। और एक मतलब 3 प्लेलिस्ट, मतलब एक प्लेलिस्ट है, वीडियो है, वो टोटल एक्सप्लेनेशन है, उस पर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, जो एक इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब एक मजबूत हो गया उससे, ठीक है। तो हम आज का हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है। तो हमने आज फिर क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए, और फिर इससे पहले हमने 10 सेट में भी अपना बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, और फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।